हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैब्स चैनल। तो ये सेगमेंट है जो आप सबका फेवरेट है, जिसमें हमें सबसे अच्छे व्यूज एंड लाइक्स आए हैं, आईपीएल सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोग आपको थोड़ा कर देता हूँ मैं, सेगमेंट किस तरीके से होने वाला है। इससे पहले हमने जो आईपीएल की सारी टीम्स की वीडियो करी थी, बेसिकली प्री ऑक्शन थी। ये जितनी भी वीडियोस रहेगी पोस्ट ऑक्शन है। इस तरीके से अब टीम स्ट्रेटेजीज बना सकती है। जो ऑन पेपर टीम दिख रही है उसके शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज पे हम बात करेंगे। की जो पहली टीम है, सबकी फेवरेट डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, आरसीबी। आइए बिल- शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। आई थिंक मयीप ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है। और डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के साथ हम लोगों ने स्टार्ट भी की थी प्री ऑक्शन रिव्यूज। और अभी वापस आए हैं हम लोग आरसीबी के बारे में बात करने के लिए। आई थिंक ऑक्शन के पहले भी मैंने बोला था कि ये टीम को आई थिंक ऑक्शन की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक पहले से ही सेटल्ड है, डिफेंडिंग चैंपियंस है। और आई थिंक इनकी हम लोगों ने जब प्रोबेबल 12 देख रहे थे, आई थिंक सबसे स्टेबल इनकी स्क्वाड थी। और अभी खिला दीजिए, ये लोग जीत के आएंगे। और आई थिंक ज्यादा कुछ इनको जरूरत थी भी नहीं ऑक्शन की, जैसा मैंने पहले बोला। हाँ, बैकअप्स जो चाहिए थे वो उन्होंने लेके आए। आई थिंक जिस प्लेयर के ऊपर उनको जाना था ऑक्शन में, वो उनको मिले भी। तो काफी अच्छा रहा ये। और अगर बात की जाए इनकी जो कोर रही है, वो मेंटेन करके ही चलेंगे। आई थिंक बात वही रहेगी कि वेंकटेश अय्यर या फिर देवदत्त पडिक्कल कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, उसके बारे में हम लोग बात जरूर करेंगे। उसके बाद हो गया आपका पेसर्स का बैकअप क्या रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जॉश हेजलवुड का वर्कलोड कैसे मैनेज करना होगा। प्लस जो वीकनेस है इनकी स्पिन वीकनेस, तो एक एक करके हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग इनकी एक प्रोबेबल 12 के बारे में बात करें तो कैसी दिखनी चाहिए, तो आई थिंक प्रोबेबल 12 में आपको ओपन करते हैं फॉर श्योर आपको फिल सॉल्ट दिखेंगे, उनके साथ विराट कोहली। फिर नंबर 3 पे जैसे मैंने कहा, या तो वेंकटेश अय्यर या फिर देवदत्त पडिक्कल। फिर नंबर 4 पे आपके पास जितेश शर्मा है, रजत पाटीदार है, सॉरी जितेश शर्मा नंबर 5 पे आएंगे। फिर रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड जैसे आपके पास फिनिशर्स हैं। फिर कृणाल पांड्या हैं, श्रेयस शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड। और उसके बाद 11 प्लेयर में आपके पास यश दयाल है, या फिर आप किसी एक पेसर को खिला सकते हैं। आई थिंक उन्होंने एक ऐसा एक बॉलर लिया है, आई थिंक 5.2 दिनेश सीएम यादव में। उन्होंने लिया, आई थिंक उनको भी मौका मिल सकता है उनकी बिल्कुल। जगह। किस बिल्कुल। बिल्कुल 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 सही बात है। और आई थिंक बैकअप भी अच्छे खासे हैं उनके पास। अगर बिल्कुल। हम आई लोग एक थिंक एक करके अगर बात करें, मतलब जैसे निश्चित हम लोग शुरुआत कर लेते हैं प्रॉपर बैट्समैन से। अगर हम लोग क्वालिटी बैट्समैन जो उनसे अगर आप आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है बैटिंग लाइनअप कैसी है टॉप के बारे में अगर आप बता। आई थिंक काफी अच्छी बैटिंग रही है लास्ट ईयर, इन्होंने प्रूव भी किया है और आई थिंक सेटल्ड है। अच्छी खासी फॉर्म भी है। अगर स्पेशली बात करें फिल सॉल्ट और विराट कोहली, आई थिंक मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और अच्छे जोड़ीदार होने वाले हैं या इस आईपीएल में भी। और लास्ट ईयर भी अच्छे रहे थे। आई थिंक इनकी बहुत अच्छा योगदान था, इनके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर का भी, जो जिसकी वजह से ये चैंपियन बने थे। क्योंकि बॉलिंग लाइनअप इतनी हैवी लास्ट ईयर भी नहीं थी कंपेयर टू, अगर हम बैटिंग की बात करें तो आई थिंक बैटिंग इनका एक स्ट्रॉन्ग जोन रहा है। और अभी भी देखें तो आई थिंक काफी अच्छी इनकी बैटिंग यूनिट है। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, उसके बाद आई थिंक वेंकटेश अय्यर की अगर हम बात करें, अगर आप पर्सनली मेरा व्यू लेते हैं तो आई थिंक मैं चाहूंगा कि देवदत्त पाटिकल के पास ही जाए वापस। बिल्कुल, मैं क्योंकि भी सहमत हूँ। अगर आप लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस भी देखें तो उनका 27 का एवरेज था और 150 की स्ट्राइक रेट थी। बिल्कुल तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ भी खराब नहीं किया कि आप उनकी जगह वेंकटे अय्यर को लाएं। सारी ट्रॉफी में भी डिसेंट ही परफॉर्मेंस है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा उनका योगदान वहां भी देखने को नहीं मिला कि आप प्रायोरिटाइज में आप वेंकटे अय्यर को लाएं। बाकी बाय बहुत अच्छा था क्योंकि इन्हें एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए था मिडिल ऑर्डर में। तो 7 करोड़ में एक अच्छी मूव थी। हालांकि हमने प्री ऑक्शन में भी बोला था कि वेंकटेयर के पीछे जा सकते हैं, आरसीबी लास्ट ईयर भी गए थे, तो आई थिंक काफी अच्छा मूव था वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल बाकी बिल्कुल। अगर यहाँ पर आगे बढ़ लें तो रजत पाटीदार फॉर श्योर, अच्छी कप्तानी कैप्टन। इन्होंने दिखाई है। आई थिंक अच्छे निखर के आ रहे हैं और अपने आप को प्रूफ भी कर रहे हैं। और हमने अक्सर देखा है कि कप्तानी करते हुए परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिक्लाइन कभी कभी देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो इनकी तरफ से नहीं देखने को मिला, इनफैक्ट इंप्रूव हुई है इनकी परफॉर्मेंस। तो आई थिंक अच्छे कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में से ये होने वाले हैं जो कैप्टेंसी के साथ अपनी परफॉर्मेंस में और ग्रूम करते हैं। आई थिंक नंबर 4 इनको ही मिलना चाहिए और यही आएंगे भी। बिल्कुल बाकी अगर बात करें तो नंबर 5 पे जितेश शर्मा फॉर श्योर, अच्छी बैट्समैन है और अच्छे स्ट्राइक रेट से फिनिश भी करते हैं। बाकी जो इन्होंने ऑक्शन किया है, यहाँ पर अब आते हैं खतरनाक फिनिशर्स। सबसे पहले जिनको प्लेइंग 12 में मौका मिल सकता है वो फॉर श्योर टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड हो सकते हैं। बाकी बैकअप जो इन्होंने लिए हैं, आई थिंक जॉर्डन कॉक्स और साथ में जेकब बैथेल जो इन्होंने लिया, आई थिंक अच्छी मूव थी। एक विकेट कीपर ऑप्शन आपको मिलता है और अच्छे बैकअप्स। और अगर आप चाहें तो कभी रोमारियो शेफर्ड की तरह आप दूसरे को शफल कर सकते हैं, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड हर एक पिचेस पे इतने ग्रूम नहीं होते, इतने अच्छे से हमें देखने को नहीं मिलते। तो आप बैकअप भी इतने अच्छे इन्होंने परचेज कर लिया। आई थिंक एक कंप्लीट पैक यहाँ पर अपनी टीम को लेकर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी बिल्कुल कमी फिनिशर्स और मिडिल ऑर्डर की तरफ से रहने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर हाँ, अगर हम अब बिल्कुल बिल्कुल। सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्पिनर और बॉलर्स की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो
अगर हम यहाँ लोग पे बॉलर पे आते हैं तो इनके पास आई थिंक जॉश हेजलवुड द प्रीमियम बॉलर तो सबसे अच्छी इकोनॉमी निकाल के देते हैं इनिशियल पहले 6 ओवर के अंदर। उसके बाद आपके पास सिमिलर वे के जो बॉलर हैं, कहते थे इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर भुवनेश्वर कुमार है कुमार। आपके पास, मेरा पर्सनल फेवरेट। अब बहुत बेहतरीन उनकी बॉलिंग रहती है। यश दयाल ने पिछले साल काफ़ी अच्छा कमबैक किया था, तो आई थिंक अगर वो खेलते हैं, अभी खबर आ रही है कि मे बी अनसर्टेन हो सकता है उनका प्लेइंग में, बट अगर वो खेलते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है आरसीबी के लिए। बिल्कुल। उसके बाद देखना चाहूँगा ईशांत शर्मा को इस बार। लास्ट ईयर मतलब ओवरऑल डिसेंट एक परफॉर्मेंस रहा था और उनके पास कैपेबिलिटी और अच्छी है। मैं चाहूँगा उनसे और बेहतर उम्मीद करने देखते हैं कि जैकब डफी काफ़ी अच्छा इन्होंने बैकअप लिया है। आई थिंक न्यूज़ीलैंड के काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। बॉलर बिल्कुल। उनको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अगर हेज़लवुड इंजर्ड होते हैं आपके पास, तो ये बिल्कुल। एक बहुत-बहुत अच्छा बैकअप है और इसके ऊपर बिल्कुल टीम को जाना चाहिए। बिल्कुल। कुलदीप आप थोड़ी-सी और डिटेल दे सकते हैं बॉलिंग ऑल-राउंडर्स के बिल्कुल, मैं बॉलिंग की ही बात करूँगा तो बॉलिंग में आई थिंक उनके पास अच्छे खासे मतलब बॉलर्स हैं, बैकअप्स भी लिए हैं जैसा मैंने बात की, जैकब डफी बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, उनके पास मंगलेश यादव है, यंगस्टर हैं, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। यश दयाल का कंसर्न रहेगा कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, बाकी जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है और उनके पास पहले से भी अच्छे बॉलर्स हैं, राशिद सलांतर भी अच्छे बॉलर्स थे। अगर मैं आरसीबी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो आरसीबी की स्ट्रेंथ मैं फिर से वही कहूंगा, उनका बैटिंग ऑर्डर प्लस जो हर बार आरसीबी को दिक्कत होती थी एक अच्छे फिनिशर्स की, वो इस बार आरसीबी के पास है। पिछले सीजन भी आरसीबी के पास थे। पहले टिम डेविड और लियाम लिविंगस्टन में स्टार्ट की थी, लेकिन लियाम लिविंगस्टन उतना अच्छा नहीं कर पाया था तो बारिश शफर्ट ने उनको रिप्लेस किया था। आई थिंक फिर वो दोनों जोड़ी आई थिंक डिस्ट्रक्टिव जोड़ी। प्लस हम लोग एक नाम भूल रहे हैं, जितेश शर्मा। जितेश शर्मा ने एंड में आके बहुत अच्छी पारी खेली थी और मैं चाहता हूं कि इस सीजन और वो निखर के आए। मैं चाहता हूं क्योंकि टीम इंडिया में भी उनका सिलेक्शन हुआ है, काफी अपॉर्चुनिटी रहेगी इस बार उनको, कंसिस्टेंट भी रहे हैं, कंसिस्टेंट भी रहे लगातार काफी। परफॉर्म करते हैं अच्छे स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आई थिंक स्ट्रेंथ उनकी वही है। इस बार उनका मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग है, ओपनिंग हमेशा स्ट्रांग रहती है। विराट कोहली, हम उनके बारे में क्या ही बात करें, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और फिल्प शॉट का मैं बात करूंगा, फिल्प शॉट बहुत अच्छे प्लेयर है, बट उनका फॉर्म थोड़ा सा डिक्लाइन में रहा है। जो लास्ट कुछ लीग्स हो रहे हैं, IT20 हो गए, कुछ भी हो गए, उनका फॉर्म थोड़ा डिक्लाइन रहेगा, तो वो एक कंसर्न रहेगा कि आपके पास फिल सॉल्ट का क्या बैकअप रखा है आपने, वो एक इशू रहेगा। और बाकी आई थिंक सब कुछ सॉटल है। हाँ, जैकब बेथल पहले से ही उनके पास थे, ऑक्शन में उन्होंने जॉर्डन कॉक्स को लिया तो वो एक बैकअप जरूर लिया है फिल्प शॉट का। बट आई थिंक सो ओवरऑल उनकी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है और उनके फिनिशर्स है। और अगर वीकनेस की बात करें तो मैं वही कहूंगा, उनका स्पिन डिपार्टमेंट। पिछले साल भी स्पिन डिपार्टमेंट वीक था, इस साल भी स्पिन डिपार्टमेंट वीक लग रहा है मुझको। एक सबसे बड़ा फैक्टर स्पिन डिपार्टमेंट इस साल और क्यों खतरनाक रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ज्यादातर मैचेस आरसीबी के चिन्ना स्वामी में रहते थे, होम ग्राउंड था उनका। बट इस साल थोड़ा अनसर्टेन है कि चिन्ना स्वामी में मैचेस होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर चिन्ना स्वामी के बाहर मैचेस होते हैं, चाहे वो पुणे ले लिया जाए, रायपुर ले लिया जाए जो बात हो रही है, या फिर कोई और ग्राउंड ले लिया जाए, स्पिनर्स को गेम में आना होता है। तो वहां पे एक थोड़ा सा दिक्कत है। कृणाल पांड्या, श्रेयस शर्मा दो ही ऐसे स्पिनर्स हैं। कृणाल पांड्या एज एन ऑलराउंडर है, हम सबको पता है। तो आई थिंक वो एक देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके हिसाब से बाकी जैसे बाक निष्कर्ष कुलदीप ने जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दी है, तो आपको ऐसा मतलब बताइए अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखती है, किस प्लेयर के लिए दिखती है जो इस साल काफी अच्छा कर सकता है, वो आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कुलदीप की बात को कंटिन्यू करता हूँ, जो उन्होंने स्ट्रेंथ वीकनेस में भी बताया था, उसी में ही एक अपॉर्च्युनिटी है, जो उन्होंने बोला था कि फिल सॉल्ट का कोई बैकअप है या नहीं। आई थिंक इन केस अगर फिल सॉल्ट यहाँ पर लैग करते हैं या फॉर्म में नहीं रहते हैं, तो आई थिंक यहीं से अपॉर्च्युनिटी खुल सकती है, आप देवदत्त पार्टिकल को ओपनिंग पे लेकर आएँ। आई थिंक वो पुरानी जोड़ी जो विराट कोहली और देवदत्त पार्टिकल की थी, वो यहाँ पर देखने को मिल बिल्कुल। सकती है। और इन केस अगर आपको लेफ्ट हैंड, राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए, तो फिर नंबर 3, नंबर 4 के लिए आप वेंकी एयर प्लस रजत पाटीदार को बिल्कुल। आप बिल्कुल। स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। आई बिल्कुल। थिंक स्ट्रैटेजी भी आई थिंक मे बी इनके ऑप्शन में होगी, इसलिए बिल्कुल। भी वैंकी के पीछे गए हैं कि बिल्कुल। अगर पार्टिकल नहीं भी रहते हैं, हम इनको इस तरह से कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। तो इसलिए हमने उस समय बोला भी था कि वैंकी एयर को टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल। नॉट एज़ अ थर्ड और फोर्थ स्पॉट, बट एज़ अ इन द कॉम्बिनेशन बेसिस अगर फुल शॉट नहीं बिल्कुल चलते हैं। बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक इसी में बिल्कुल। ही एक अपॉर्च्युनिटी है, अगर ये सिचुएशन बनती है। तो आई थिंक वैंकी एयर बाकी के लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल बनती है। एक अपॉर्चुनिटी और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने तीन काफी यंगस्टर्स बोल सकता हूँ जो लिए गए, एक तो विकी ऑसवाल, दूसरे विवान मल्होत्रा और एक कनिष्क चौहान। तीनों की स्ट्राइक रेट मोर देन 150 की है और बढ़िया प्लेयर्स हैं, नीचे आके फिनिश कर सकते हैं, जैसे केकेआर के लिए रिंकू सिंह करते हैं नीचे आके फिनिश। बाय चांस अगर रितेश शर्मा या कुणाल पांड्या में से कोई इंजर्ड होता है या उनका के लिए आई थिंक इन तीनों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी क्रिएट हो सकती है। तो आरसीबी को प्लेयर टू वॉच आउट में यंगस्टर में ये भी दिख सकते हैं हमको। तो बिल्कुल इनके लिए भी एग्री। काफ़ी अच्छी प्लस अपॉर्चुनिटी है मैं मेरे यहाँ हिसाब पर से। एक और नाम डालूँगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी डिपेंड करती है केसेस पर, कि अगर उस तरह की सिचुएशन बनती है, तो सिमिलर सिचुएशन रहेगी मंगेश यादव के लिए भी, अगर यश करेक्ट, दयाल करेक्ट, नहीं करेक्ट। खेलते हैं।
क्योंकि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थिंक उन्हीं के पास है, क्योंकि अभी तक मौका मिला नहीं है, नए खिलाड़ी हैं और अच्छी खासी पेस से कराते हैं, इसलिए इन पे इतना बड़ा दाव भी खेला गया कि 5.2 करोड़ आपने स्पेंड करे हैं। बिल्कुल, आई थिंक इनके ऊपर भी बहुत अच्छी नज़रें रहने वाली हैं, तो इनके बिल्कुल, लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। बाकी अब यहाँ पर अगर हम थ्रेट की अगर हम बात कर लें, तो आई थिंक यही जो हमने बोले थे, इन्हीं में से कुछ थ्रेट इनके हो सकते हैं। जैसे कि अगर यश दयाल यहाँ पे नहीं है, तो मंगेश यादव एक नया ऑप्शन है, किस तरह का वो परफ़ॉर्म करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आईपीएल में है नहीं, नए खिलाड़ी हैं। तो वही उनकी बॉलिंग लाइनअप को एक फेस देंगे, क्योंकि जोश हेज़लवुड भी काफ़ी सारे वर्कलोड के साथ आ रहे हैं, तो आई थिंक उन पे भी थोड़ी मैनेजमेंट रह सकती है। तो उनके भी बिल्कुल, बैकअप में फिर जैकब डफी आएँगे, जिनको आईपीएल का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई थिंक बॉलिंग यूनिट एक फ्रेश रह सकती है, क्योंकि इंजरी प्रोन और अवेलेबिलिटी का इश्यू है। तो आई थिंक ये एक थ्रेट उनको हो सकता है। बाकी उसके अलावा अगर मैं कहूँ, तो डिफेंडिंग चैंपियन है, एक्सपेक्टेशंस हाई है, तो आई थिंक वही उनके ऊपर प्रेशर भी रह सकता है कि टाइटल दोबारा जीतना है, क्योंकि अब वो आरसीबी नहीं है, ये टाइटल विनिंग आरसीबी है। बाकी एक लास्ट अगर जो मुझे थ्रेड दिख रहा है, वो ये है कि इस बार कॉम्पिटिशन इनको ज़्यादा मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, लास्ट ईयर बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी बाहर हो गई थी आईपीएल से, क्योंकि जिस तरह का ऑक्शन था मेगा के बाद, काफ़ी टीम्स थी जो बिल्कुल आउट ऑफ द आईपीएल हो चुकी थी। अगर हम बात करें सीएसके की, बात करें डीसी की, जिस तरह से टॉप ऑफ द ऑर्डर रह के एकदम से डिक्लाइन हुई डीसी की परफॉर्मेंस, तो आई थिंक इस बार एमआई, सीएसके, केकेआर, डीसी ये सब अच्छा कॉम्पीट कर सकते हैं, अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकती हैं। तो आई थिंक ये एक थ्रेट हो सकता है कि आरसीबी अपने लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से ना परफॉर्म करे, उससे ज़्यादा बेटर करके दिखाए। जिस तरह का स्क्वाड है भी उनका और जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने आईपीएल में भी दिखाया है, अब ऑक्शन में अगर हम बात करें, तो आई थिंक गेम में भी वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, तभी वो कॉम्पीट कर सकते हैं और टॉप 4 के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं। तो आई बिल्कुल। थिंक ये कुछ थ्रेट्स हैं, जो आरसीबी को भी ध्यान रखने पड़ेंगे। आई थिंक आरसीबी की हम फिर से वही बात करेंगे। आरसीबी की स्क्वाड बिल्कुल बैलेंस स्क्वाड है। जो 12 हम लोगों ने बात की, आई थिंक वो 12 एक सेटल्ड 12 है। आई थिंक हम लोग जो बात भी कर रहे थे कि स्ट्रॉन्गेस्ट 12 मेरे को लगता है यही है। और होपफुली आरसीबी अच्छा खेले और डिफेंड टाइटल को हम चाहते हैं कि एक बार फिर से, क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम है। और अगर आप अच्छा खेले तो हम वही चाहते हैं, जो टीम अच्छा खेले, जो टीम अच्छी दिख रही है, वही टीम जीते। और बाकी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको आरसीबी की वीकनेस हो सकती है, फिर क्या उनको ध्यान देना होगा स्पेशली अपने मैचेस के लिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा। बाकी ओवरऑल गाइस ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस वीडियो, और ऑप्शन के अंदर काफी अच्छा मजा आया, और मेरे हिसाब से आरसीबी ने बहुत अच्छा ऑप्शन किया है। आई थिंक जरूर से वो चाहेंगे कि जिस तरीके से वो 2025 में खेले, 2026 भी खेले बिल्कुल। और अपने टाइटल को डिफेंड करें। भाई गाइस, जिस तरीके से आपने सपोर्ट दिखाया था हमारी पहली वीडियोस में, इस वीडियो में दिखाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए। थैंक थैंक यू। यू गाइस। Yes.